कुछ पानी पानी कर दिया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, अस्पताल, लोगों के घर, दुकान, मकान सब पानी पानी हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई जिसका असर सीधे तौर पर जनजीवन पर पड़ा है। दिल्ली की रफ्तार पर इस बारिश ने, मानसून की पहली बारिश ने एक ब्रेक सा लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे जहां पर वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तस्वीरें आप मेरे इस ओर देखेंगे, दिल्ली की सड़कें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दरिया बन चुकी हैं दिल्ली की सड़कें और इसी दरिया से होकर अब गुजरना है क्योंकि मजबूरी है। ड्रेनेज सिस्टम जीरो है, फेल है राजधानी दिल्ली का, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार जब भी बारिश होती है तो इसी तरह से खुलती है तमाम दावों की पोल, और इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की कि ये तो प्री मानसून की बारिश है, इसे आप पूरी तरह से मानसून की बारिश भी नहीं कह सकते। अगर प्री मानसून की बारिश में दिल्ली एनसीआर के ये हाल हो गए हैं तो फिर आप सोचिए जब पूरी तरह से मानसून दस्तक देगा, जब बारिश होगी तो फिर क्या हालात होंगे, फिर कैसी स्थितियां होंगी। आपको बता देते हैं दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके 3 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। आईजीआई का टर्मिनल 1 जहां पर एक बड़ा हादसा भी हो गया आज। दरअसल छत का एक हिस्सा गिर गया टूटकर, कई गाड़ियां दब गईं, एक की मौत हो गई है, 8 लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गाड़ियां जब छत का एक हिस्सा गिरा तो नीचे किस तरह से दब गईं। वहां पर उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी पहुंचे, स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। मुआवजे का ऐलान किया गया है, साथ ही साथ कहा गया है कि जांच होगी पूरे हादसे की, आखिर कैसे यह हादसा हुआ। दोपहर 2 बजे तक के लिए एहतियात के तौर पर जो काउंटर है वो बंद किया गया है, कई उड़ानें प्रभावित हैं। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आयुष। आयुष के पास चलते हैं। आयुष, फिलहाल अपडेट क्या, आपकी मौजूदगी क्या एयरपोर्ट पर है, क्लियरेंस क्या कर दिया गया है? चूंकि 2 बजे तक के लिए सुविधाएं भी स्थगित हैं, फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई हैं। फिलहाल मौजूदा सिचुएशन क्या, अपडेट क्या? जी बिल्कुल, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह 5:30 बजे ये भयावह हादसा हो जाता है, जहां पर छत टूटने की वजह से कई गाड़ियां और कई लोग उसमें दबकर गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। एक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है। ये इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये डिपार्चर गेट है। यहाँ पर फिलहाल जो आवाजाही है लोगों की वो बंद कर दी गई है। जो विमान जो यहाँ से उड़ने थे उन सबको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि लैंडिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हो रही है। कुछ फ्लाइट्स को जो यहाँ से स्पाइसजेट और इंडिगो की फ्लाइट्स थी उनको टर्मिनल 2 पर और टर्मिनल 3 पर डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन कई उड़ानें ऐसी है जो फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं, जिनको पूरी तरीके से आज के लिए बोल दिया गया है, जितने भी यात्री थे, कि आज आपकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। और अगली जो जानकारी है उसकी प्रतीक्षा के लिए जो यात्री है वो बेचारे यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस प्रकार से मुआवजे का ऐलान किया गया है उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत है जिनके जो परिवार के लोग थे वो घायल हुए हैं इस पूरे दर्दनाक हादसे में। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। एक ऐसा हादसा जो टाला जा सकता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हो रही है, देखा जा सकता है कि जब बारिश अपने चरम पर थी उस समय छत से पानी रिसना शुरू हो गया था। वो पानी का जो फ्लो था वो इतना ज्यादा था, मानिए जैसे कोई झरना उस छत के नीचे बह रहा हो। लेकिन उस चीज को देखते हुए भी जो यहाँ पर मौजूदा अधिकारी थे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अगर उस समय ही इस जगह को इवैक्यूएट करा दिया जाता, जब आप देख रहे थे कि जो छत के जो जॉइंट्स है, जो नट्स है, वहां से पानी बह रहा है, जो कैनेपी जहां से जुड़ी हुई थी पिलर के साथ वहां से पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे का अलार्म अगर रेज कर दिया जाता, उन गाड़ियों को हटा दिया जाता, लोगों को हटा दिया जाता, तो हो सकता है कि इन तरह जो लोग घायल हुए वो घायल ना होते, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो मृत्यु ना हुई होती, जिन लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ वो गाड़ियों का नुकसान ना होता। इस हादसे को रोका भी जा सकता था। सबसे पहली कमी यहाँ पर जो रही है वो इस चीज की रही है कि इस जो छत का मेंटेनेंस था वो सही तरीके से नहीं हुआ। दूसरी गलती यहाँ पर यह रही है कि जब आप देख रहे थे कि पानी रिस रहा है, पानी झरने की तरह बह रहा है, तो वहां से लोगों को क्यों नहीं खाली कराया गया। तीसरी गलती यहाँ पर यह रही है कि बचाव कार्य में बहुत समय लग गया। हालांकि ये समय इसलिए लगा क्योंकि जो आयरन पिलर छत के साथ साथ गिरे हैं वो बहुत भारी थे। मैंने कुछ देर पहले भी वो विजुअल दिखाए थे, एक बार दोबारा से मैं अब इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को विजुअल दिखाना चाहता हूँ। वो पिलर जो है वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये ही आयरन पिलर ऊपर उस जगह पर मौजूद है जहां पर छत गिरी थी। ये आयरन पिलर इतना भारी है, इतना बड़ा है कि अगर ये किसी व्यक्ति के ऊपर गिरे तो कई लोग मिलकर भी इस आयरन पिलर को हिला तक नहीं सकते।
यानी छत गिरना, छत की कैनेपी गिरना अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से आयरन पिलर भर भरा कर गिर गए वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर और बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। ये कुछ 3 अहम बिंदु मैंने आपको बताए हैं, अपने दर्शकों को बताए हैं, जिन पर जांच होनी चाहिए और जो भी संबंधित लोग जो इसके पीछे दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए आयुष, मेरे साथ महेंद्र माही भी जुड़ गए हैं। आऊंगी महेंद्र माही इसके बाद मैं आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने सौगत राय के साथ खास बातचीत की है, एक बार वो सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी के सीनियर लीडर और सांसद सौगत राय जी हैं। सौगत जी, आज दिल्ली में हर जगह पानी पानी, दिल्ली पूरी डूबी है, आप लोग भी प्रभावित हुए हैं क्या? हाँ, मैं 50 लोधी एस्टेट पे रहता हूँ। कल रात से मेरा कमरा के अंदर, ये पुराना बंगला है, पानी घुस गया है। अभी तक पानी जमा है, मेरा फ़ोन खराब हो गया। ये सब मुश्किलात का सामने करने पड़ा। ये सीवर सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? CPWD है, इसको काम है ये देखभाल करना। मैं तो सुबह से फ़ोन करता हूँ, अभी तक CPWD के लोग नहीं आए। मतलब सुबह से लेकर के कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, अभी मैं जब तक निकल के आया सब चीज़ गीला हो गया घर के अंदर, बहुत मुश्किल है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी है। रेणुका जी, आज दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी है, हर जगह पानी है, अभी अफेक्टेड रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार यही सरकार है, इनका तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो उठा के अंदर फेंक दिए, तो कुछ तो जिम्मेदार तो जिम्मेदारी ले। पार्लियामेंट चला रहे हैं, तो हम मुश्किल से अभी पहुंची हूँ मैं, वो भी उनकी दिया हुआ गाड़ी में। अगर मेरी हालात ये है तो आम जनता का आप सोच लीजिए। ये आसान बात है, मुख्यमंत्री को उठा के अंदर फेंक दो, अगर कोई तो चलाए। आप पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से नहीं आ सके? नहीं आ सकी, गाड़ियां कहीं की बंद हो गई और कई इम्पोर्टेड गाड़ियां का ठप्पा हो गए, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट में पानी चले गए। वहाँ समुंदर या स्विमिंग पूल चल रहे हैं, हम लोग ये लिबास में नहीं, स्विम सूट पहन के आना चाहिए पार्लियामेंट में। मैम, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो काम नहीं करे, इस वजह से दिल्ली की हालत है। जो कर नहीं सकते ना, जो करने का लायक नहीं है ना, हमेशा उठा के उंगली किसी और की तरफ करते हैं, ये इनकी कमजोरी है। सब समझते हैं, अगर वो है ये है। पार्लियामेंट कहाँ है? पार्लियामेंट दिल्ली शहर में है ना, तो आप पार्लियामेंट चला रहे, तो आपका जिम्मेदारी नहीं बनता बाकी सुविधाओं को देखने के लिए कि यहाँ हम पहुँचे तक नहीं। इतना तकलीफ हुआ मुझे तो छोड़ दीजिए, मगर आम पब्लिक, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप जो नौकरियों पे जा रहे हैं, उनकी क्या हालत है? टर्मिनल 1 पर भी छत गिर गए हैं, कई लोग घायल भी हुए। रेलवेज खत्म हो गई, रेलवेज का सेफ्टी सत्यानाश, लाखों लोग मर रहे हैं। आज ट्रेन चढ़ने में डर लगती है, इतनी करप्शन है रेलवेज में, मैं आंकड़े समेत आपको पेश करूंगी। तो रेलवेज तो ठप, अब एयरलाइन शुरू, एयरपोर्ट शुरू। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2000 जहां प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन किए थे वो नहीं गिरा, बल्कि 2009 में बना था वो गिरा। अच्छा, मतलब आपकी सरकार पर। अच्छा, तो उसका भी एक्सपायरी डेट लगा के रखे हैं, तो वो गिर गया तो बस। ये कांग्रेस की बात है, इनकी नहीं है। हंसी आती है, बेचारे तरस भी आती है। तो देखिए, सांसदों के रिएक्शंस आप सुन रहे थे विपक्षी पार्टियों के। इससे पहले आयुष के साथ हमने बातचीत की। अब महेंद्र माही का मैं रुख कर लेती हूं, जो कि मेरे साथ नोएडा से हैं। महेंद्र माही, नोएडा में भी सुबह आज जब बारिश हुई तो कई जगहों पर जल भराव हो गया था। अभी सिचुएशन क्या है? दावों की पोल तो खुल गई है प्रशासन की, लेकिन जो वाटर लॉगिंग हुई थी उसको हटाया गया क्या? वहां से सुचारू किया गया क्या पूरा ट्रैफिक? बिल्कुल, देखिए, पहले मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, मगर तमाम जो सरकारी तंत्र होते हैं उनकी पोल खोल के रख दी। चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, देर रात से ही बारिश हो रही है। सुबह सड़कों पर जब लोग अपने घर से बाहर निकले तब उनको पता लगा कि सड़कों पर किस तरीके से जल भराव की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट से लेकर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 71, 72, 73 तमाम जगहों पे जो जल भराव की समस्या सामने आ रही थी। तमाम जो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी थे वो 10 बजने का इंतजार कर रहे थे, यानी कि जो उनकी ड्यूटी की टाइमिंग है उस वक्त का इंतजार कर रहे थे
समय से पहले नहीं आ सकते, क्योंकि आदत हो चुकी है, इनकी आदत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जितने तमाम सरकारी अधिकारी हैं, चाहे कोई बड़ा हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, केवल आपको सड़कों पर या तो ट्रैफिक पुलिस नजर आएगी या जो पुलिस होती है वो नजर आएगी। तमाम जो अधिकारी होते हैं, संबंधित अधिकारी होते हैं, वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी आदत बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई हादसा हो जाता है तो जांच सालों साल चलती है, जब तक फाइलें ठंडे पड़ जाती हैं और ये फिर से एक नए कांड में लग जाते हैं। तो वैसे ही जिस तरीके से दिल्ली में एयरपोर्ट की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, सही कहा, जब तक जो दोषी होते हैं, जो जिनके अंडर वो पूरा एयरपोर्ट आता है, जो प्रीमिसेस आता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे और लापरवाही भरे चीज सामने आएंगे, मगर इस पे कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसे में नोएडा में आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ दिन पिछले साल की बात करूं तो बारिश के बाद एक सोसाइटी की दीवार गिर गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद कुछ लोगों को जेल भेजा गया और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो सारे सरकारी अधिकारी थे। उनमें से कुछ जो बड़े अधिकारी थे उनको फिर से वापस नौकरी पे रख लिया गया। आप सोचिए कितना ज्यादा भेदभाव होता है। यही कोई निजी या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति होता है, उससे छोटी भी गलती हो जाती है तो उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, तमाम चीजों पे उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। मगर जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप दूसरे के ऊपर लगाया जाता है। ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में काम नहीं हुआ या दूसरे के कार्यकाल में काम हुआ। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनका वो भाग होता है, उस पर सख्त कार्रवाई चलिए ठीक है, महेंद्र माही बने रहिए आप मेरे साथ। शुभ राणा भी जुड़ गई हैं, साथ ही साथ आरजू भी जुड़ गई हैं मेरे साथ। आरजू के पास पहले चलते हैं, जो कि मिंटो रोड से बताया जा रहा है कि मेरे साथ हैं। आरजू, मिंटो रोड की तस्वीर हमने देखी, गाड़ियां पानी में समा गई, कुछ गाड़ियां तो बहती हुई नजर आई, वो तस्वीरें भी हमने आज की देखी मिंटो रोड से। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या? शुभ मेरे साथ है शायद मिंटो रोड से। इस वक्त मेरी मौजूदगी मजनू के टीले पे है और अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बन गए हैं। सिर्फ 3 घंटे की बारिश ने बेहाल जो है परिस्थिति यहाँ पर पैदा कर दी है। रिक्शे के टायर अगर आप देखेंगे तो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बाइकें जो है वो खड़ी हो गई हैं और लोग डर रहे हैं इससे गुजरने में भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, गाड़ियों को यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से दिक्कत हो रही है। सर, कितनी दिक्कत हो रही है? पूरी रोड पे पानी भरा हुआ है। हफ्ते भर से दिक्कत है, ये 1 वीक हो गया पूरी बता रहे गड्ढा भी है रोड पे। बिल्कुल भैया, सामान भी लिया हुआ है, इतना भारी सामान पकड़े हुए हैं और फिर ये रोड क्रॉस करनी है, बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो है तो सही, पार भी करना पड़ेगा। मैम गिर भी सकते हैं, मैम गिर भी सकते हैं, नीचे गिर के हमारे सामान भी बेकार, हम भी बेकार। अब घर से काम धंधे पे जा रहे इंसान कैसे जाएगा? क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है? मैम केजरीवाल जिम्मेदार है मैम, आम आदमी सरकार, जब वो काम पूरा नहीं कर रही सही से। और बता रहे यहाँ पे गड्ढा भी है मैम, बीच पे एकदम गड्ढा है, डेली अप डाउन करता हूँ मैम यहाँ से मैं। तो देखिए बता रहे हैं कि आसपास गड्ढा भी है। सर, बच्चा भी साथ में लिए हुए, कितनी दिक्कत है? पूरी सड़क पे पानी, दिक्कत है, अगर गिर जाए तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत दिक्कत है। और राजधानी का ये हाल है। राजधानी में तो सब बैठे हुए हैं लेकिन कुछ काम नहीं करना चाहते ना, सब राजनीति में लगे हुए अपने पॉलिटिकल चमकाने में। केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके पार्टी को काम नहीं कर रही है, बस खाली धरना प्रदर्शन कर रही है। धरने से काम थोड़ी नहीं चलता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति देखने को करना पड़ रहा है, निकलने के लिए वेट करना पड़ रहा है, निकलने की इधर सोचना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं किस तरीके से एक एक करके बाइकें जो है वो निकल रही हैं। लोग इंतजार भी कर रहे हैं यहाँ पे कि उनका कब मौका आएगा जब वो निकलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो देखिए एक बार फिर से एक ऑटो फिर खराब हो गया है। कोई हमारे सामने लगभग 6 ऑटो रिक्शे वाले हैं जो खराब हो गए हैं, जिनका टायर जो है वो पानी में फंस चुका है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो लोगों को सहनी पड़ रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से आसपास लोगों के यहाँ पर कमरे जो हैं, घर जो है, रूम जो है वो बने हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर कितनी परेशानियाँ उनको हो रही है। सर, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ रहते हैं मालिक। 1 हफ्ते से पानी भरा है, ये तो कल से भरा है, सुबह से। कितनी परेशानी होती है, क्योंकि घर के अंदर तो ये देखिए ना, पब्लिक देखिए कितनी परेशान है। रोज फोटो खींचेंगे, रोज आएंगे, कुछ कोई सुनवाई नहीं है। देखिए कितनी हालत खराब है सबकी।
बिल्कुल, तो देखिए स्थानीय लोग बता रहे हैं कि परेशानी किस कदर उनकी बढ़ गई है। वहां पर जो लोग रहते हैं मजनू का टीला पर, उनसे आरजू बात कर रही हैं। मैं शुभ राणा के पास अब जाती हूँ। शुभ, चूंकि कई इलाकों में हमने दिल्ली के देखा जहां पर स्थितियां भयावह हो गई थी, परेशानी भारी लोगों के सामने, जो जहां वो वहीं पर रुक गया। कुछ तस्वीर तो दिल्ली से ऐसी भी सामने आई। मिंटो रोड पर फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल्ली पानी का दरिया है और सबको यहाँ डूब कर जाना है। दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाऊंगी। ये वही मिंटो रोड है। पिछले 10 साल से हम यहाँ लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की स्थिति जो कि त्यों है। पिछले 10 सालों से इसी मिंटो रोड पे सबसे ज़्यादा जल भराव होता है और अभी भी वही तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग हैं वो कैसे एक पतली नैरो लेन से सामने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ जो बीच में एक ट्रैक्टर भी है वो भी पूरा का पूरा पानी में जलमग्न था। एक कार को थोड़ी देर पहले टो करा के भी लेके जाया गया। और देखिए, मिंटो रोड का ये वो इलाका जो कैनॉट प्लेस से कनेक्ट करता है, यानी दिल्ली के दिल से कनेक्ट करता है। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से आ जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो लोग हैं लगातार ये यहाँ से आते हैं। एक बात बताइए भैया, कितनी दिक्कत हो रही है बारिश में? ये जो रोड है ये फंसी हुई है। हम वहाँ से हम कितनी दिक्कत से जा रहे थे न्यू दिल्ली, बीच में बस ने उतार दिया। अब पैदल जा रहे हैं मेट्रो से। अच्छा, आगे से। यानी आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कैसे लोग आ रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलों से आ रहे हैं। बिल्कुल इतना गंद मचा रखा है, बहुत गंदगी है। आने जा क्या लगता है किसकी गलती है मैडम? ये मोदी जी की गलती है। क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से ये लाने में भी मोदी जी आए हैं जब से वो हो रहा है परेशान। ये दिल्ली सरकार के अंडर ये जुरिस्डिक्शन इस एरिया की आती है। लेकिन देखिए, अभी जो जल बोर्ड के वाहन है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस एरिया को साफ करने की। लेकिन देखिए, मॉनसून का डे 1 है। हालांकि आज आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है जो 2 बजे से शुरू होगी। और देखिए, उसमें आम आदमी पार्टी के जो बड़े मंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे, जो कि लगातार इस विषय पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, डे 1 है मॉनसून का और अभी आईएमडी ने ये स्टेट किया है कि आने वाले 1 हफ्ते में ऐसी ही जल भराव की स्थिति भी बिल्कुल, पहली बारिश ने शासन प्रशासन के दावों की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। ये दावा किया जा रहा था कि पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, लेकिन पहली बारिश में स्थितियां क्या हैं वो सबके सामने हैं। आदित्य आईजीआई से मेरे साथ बने हुए हैं, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जहां पर हादसा हुआ है आज दर्दनाक। आऊंगी आयुष, में आपके पास बने रहिए। एक बड़ी खबर उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली के वसंत विहार से मिल रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के वसंत विहार में इमारत गिरने की वजह से हो गया है बड़ा हादसा। बड़ी खबर एक और दिल्ली से, तेज बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई, ढह गई और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके का यह पूरा मामला, मलबे में 3 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके का मामला, जहां पर इमारत गिरने की वजह से यह हादसा, निर्माणाधीन इमारत जो कि ढह गई। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर मलबे में फंसे हो सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची है, फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर फंस गए हैं निर्माणाधीन इमारत में उन्हें वक्त रहते बचा लिया जाए। तो देखिए, दिल्ली में पहली बारिश जिसने मुसीबत में बहुत ज्यादा दिल्ली वालों को डाल दिया है। अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, मुख्य मार्ग हो, सड़कें हो, सभी पानी पानी हो चुकी हैं और भारी परेशानी लोगों के सामने। आयुष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर आयुष से ले लेती हूँ जानकारी। आयुष, वसंत विहार में इमारत ढहने से हादसा, इसको लेकर और पूरी क्या जानकारी, कितने मजदूरों के फंसे होने की मिल रही है खबर? जी बिल्कुल, आज सुबह जिस प्रकार से दिल्ली में जोरदार बारिश हुई है उसके बाद से दिल्ली वालों की मुश्किलें लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। जहाँ एक और अस्पतालों में, मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में और एयरपोर्ट तक में हादसे हो रहे हैं पानी भरने की वजह से, तो वहीं राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके के बी ब्लॉक में एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो भरभरा कर गिर गई है और 3 मजदूरों के फंसे होने की वहां पर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वहां पर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ की टीम लग गई है उन तीनों मजदूरों को रेस्क्यू करने में और सर्च ऑपरेशन
ऑपरेशन भी लगातार जारी है, जिससे ये पता लगाया जा सके क्या इन 3 मजदूरों के अलावा कोई और भी है जो उस निर्माणाधीन इमारत के मलबे में फंसा हुआ है। और दूसरी बड़ी समस्या जो उस क्षेत्र में आ रही है वो ये है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो बन रही थी और वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे उसकी नींव डाली जा रही थी। इस समय नींव डालने का काम हो रहा था, तो वो जो पूरा गड्ढा किया गया था नींव डालने के लिए, उसमें पानी इतना ज्यादा भर गया है और उसमें जो मलबा था वो मलबा और पानी मिलकर एक ऐसा गाढ़ा घोल वहां पर बन गया है, जिसकी वजह से जो मजदूर है उनको बचाने में बहुत ज्यादा मशक्कत का सामना जो वहां पर सुरक्षा बल है उनको करना पड़ रहा है। जो राहत कार्य किया जा रहा है उसमें मुश्किल सबसे बड़ी ये आ रही है कि निर्माणाधीन इमारत की नींव में पानी भर चुका है। उस पानी के बीच से, उस मलबे के बीच से मजदूरों को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। साथ में उनको ये भी देखना है कि कहीं जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, जो बचाव कार्य के लिए टीम वहां पर आई है, कहीं उन लोगों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। जिस प्रकार से जो सरिये वहां पर लगे हुए हैं, ईंटें जिस प्रकार से आधी कच्ची ईंटें वहां पर लगाई गई है, आधी कुछ ईंटें ऐसी है जो बाहर रखी हुई है, सीमेंट बाहर रखा हुआ है और कई ऐसे बड़े कट्टे हैं जो बाहर रखे हुए हैं, उससे गिरने की वजह से कोई हादसा उन लोगों को ना हो जाए जो राहत कार्य में लगे हुए हैं। इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करते हुए वहां पर कार्य चालू है। एम्बुलेंस पहले ही लगा दी गई है और उस एम्बुलेंस से उन लोगों को लेकर जाया जाएगा जिनको वहां से सुरक्षित निकाला जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली इस वक्त दरिया बन चुकी है और दो सरकारें हैं, राज्य सरकार अलग है, केंद्र की सरकार भी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली वालों को सिर्फ सियासत मिल रही है, चाहे इससे पहले पानी की कमी हो या फिर अब भारी बारिश हो जाने की वजह से सब जगह पानी पानी हो। मुसीबत दिल्ली वालों के सामने। आयुष, मैं चाहूंगी आप अपडेट एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ उसको लेकर भी दें। जो यात्री फंस गए थे, जिनकी फ्लाइट्स डिले हो गई थी या कैंसिल हो गई थी, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है वहां पर? ये देखिए टर्मिनल 1 पर क्योंकि मैं मौजूद हूं जहां पर जो हादसा हुआ है, उसके बाद से टर्मिनल 1 को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। जो फ्लाइट के ग्राउंड स्टाफ के ऑफिसेस थे उन सब को बंद कर दिया गया है। ये मेरे पीछे वही टर्मिनल 1 है एयरपोर्ट का। यहाँ पे जो मैं नीचे मौजूद हूँ ये डिपार्चर है और ऊपर जो है वो अराइवल है। यहाँ से आने का जो रास्ता था उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जो ग्राउंड स्टाफ के सारे ऑफिसेस थे वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो यात्री जिनको यहाँ से टर्मिनल 1 से अपनी फ्लाइट पकड़नी थी उन सबको एयरलाइन के द्वारा SMS करके और कॉल करके सूचित किया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई है या टर्मिनल 2 या 3 पर डाइवर्ट कर दी गई है। कई यात्री यहाँ पर हमें ऑफ द कैमरा से मिले थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि उनको फ्लाइट की तरफ से ये संदेश आया है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन वो संदेश इतनी देर में आया कि वो लोग एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर जब वो लोग पहुंचे हैं तो ग्राउंड स्टाफ फिलहाल यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है किसी भी प्रकार की असिस्टेंस के लिए, क्योंकि इस पूरे एयरपोर्ट को यहाँ से खाली करा दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और जो एयरपोर्ट के लोग यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट की तरफ से मैनेजमेंट के लोग मौजूद है, वो लगातार उन यात्रियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। और यहाँ से एक शटल सर्विस चला करती थी जो दिल्ली मेट्रो से दिल्ली एयरपोर्ट तक आती थी, उस शटल सर्विस को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बंगले हो, बस्ती हो, सड़कें हो या फिर स्लम हो, दिल्ली में सब जगह सिर्फ पानी और पानी है। हमारे रिपोर्टर्स ने तमाम अलग अलग जगहों से जानकारी दी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स बताने के लिए। और इमरान मसूद के साथ लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके साथ अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं एक बार। साथ इमरान मसूद साहब हैं। इमरान मसूद साहब, दो बड़े मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। एक तो वाटर बांधों की चर्चा हो रही है। राम गोपाल यादव के घर में पानी भर गया था, एक पेड़ गिर गया, और आप लोग भी जब आ रहे होंगे पार्लियामेंट तो ढेर सारी समस्याएं ऐसी रास्ते से। नहीं, मेरी गाड़ी तो फंसी हुई है, अभी तक पानी भरा हुआ है। निजामुद्दीन में गाड़ी थी तो गाड़ी वो निकल ही नहीं पाई, तो फिर मैं फेरी से आया हूँ तो बुला करके। तो इस तरह की समस्याएं तो पहले भी होती रही होंगी कि अभी इसी बार हो रही है? नहीं, ये तो देखिए नेचुरल है, इसके अंदर ये प्राकृतिक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन दावे जो लगा करते हैं ना वो दावे सुनते हैं थोड़े से, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो ये नेचुरल है। अब प्राकृतिक आपदाओं को कौन रोक सकता है, किसी के हाथ में तो नहीं है। तो इसको इसी के लिए तो सरकार होती है, सिस्टम होता है, काम करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा किसी का वो नहीं होता है। और आपको सुनवाते हैं कि विवेक तनखा की ओर से क्या कहा गया है इस पूरे दिल्ली में बने बारिश के बाद हालात को लेकर। विवेक तनखा जी नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि आज इनको जो है छत्तीसगढ़ जाना था, लेकिन जब इनको जानकारी मिली कि एयरपोर्ट पे हादसा हो गया है और वो छत गिर गई है और इसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं। सर क्यों नहीं जा पा रहे, क्या कारण है? मुझे जबलपुर जाना था शाम को 5:40 पे मेरी स्पाइस फ्लाइट थी। मुझे GMR से फोन आया कि सुबह ये पूरे बिल्डिंग गिर गई है, काउंटर सब टूट टाट गए हैं, तो सर 40 चांसेस नहीं है कि अभी ऑपरेशन हो पाएगा कुछ भी। इसलिए अनलेस कोई दूसरा कोई व्यवस्था होती तब तक आप मान के चलिए कि आप नहीं जाने दें।
और पूरे देश में ये हालत है। आप देखो सड़कों पे दरार पड़ गई है NHAI की, बिल्डिंग एयरपोर्ट की नए बिल्डिंग जो है गिरती जा रही है। मैंने लखनऊ के बारे में भी सुना था, सच है तो जबलपुर में तो मुझे पता है, दिल्ली का मुझे पता है। इसी तरह आप देखो कि राम मंदिर में लीकेज है, मतलब क्या हो रहा है। नहीं सर, उसकी तो सफाई आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी वाटर प्रूफिंग चल रही थी, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन ये आप छत्तीसगढ़ नहीं जा पा रहे, ये तो बहुत बड़ी बात इसलिए है। क्या कोई अल्टरनेट उन्होंने नहीं बताया अभी आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। अब मैं पार्लियामेंट से जब वापस जाऊंगा तो पता चलाऊंगा कि मेरे पास क्या ऑल्टरनेट्स है। थैंक यू सर। तो कांग्रेस के सांसदों को आपने सुना, सीधे तौर पर जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जा रहा है सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।